मूवी की शुरुआत में हम एक टीम को देखते हैं जो एक केव में रिसर्च कर रही होती है। वो ज़मीन से 1000 फीट नीचे थे। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही पुरानी गुफा मिलती है, इसलिए ये टीम बहुत ही खुश हो जाती है। अब उस टीम को उस गुफा से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर की आवाज़ आती है। चमगादड़ जैसे दिखने वाले ये क्रिएचर इस टीम पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में पूरी टीम को मार डालते हैं। और अब ये ऊपर की तरफ यानी ज़मीन पर आ चुके थे। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एली है। वो बहरी थी और इसलिए आसपास के सारे बच्चे उसे बहुत ही चिढ़ाते थे। वो अपनी फैमिली से इशारों में ही बातचीत किया करती थी। एली रात को अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी अचानक टीवी पर न्यूज़ आती है कि पूरे यूएस में कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर आ चुके हैं। ये सब कुछ नष्ट कर रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। टीवी पर खुद को सेफ रखने के तरीके भी बताए जा रहे हैं कि उनसे बचने के लिए खुद को घर में लॉक होना पड़ेगा और बिल्कुल खामोशी से रहना पड़ेगा ताकि वो क्रिएचर किसी की आवाज़ ना सुन सके। ये सब सुनकर वो सब डर जाते हैं। एली कहती है कि उनके शहर में तो बहुत ही ज़्यादा शोर है, तो इस तरह से उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है कि किसी गांव में उन्हें जाकर रहना चाहिए जहां पर बिल्कुल भी शोर ना हो। अब ये सब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। इनके साथ इनका पड़ोसी ग्लेन भी होता है और वो रास्ते में उन क्रिएचर से बचने के लिए अपने साथ गन रख लेता है। वो दोनों अपनी अपनी कार लेकर गांव की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में एक अनजान आदमी इनकी कार के सामने आ जाता है और उन पर गन पॉइंट कर देता है। असल में वो कार को छीनना चाहता है, लेकिन ग्लेन उस आदमी को शूट कर देता है और ये पूरी फैमिली वहाँ से आगे बढ़ती है। उन्हें आगे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई देता है। ग्लेन कहता है कि इस तरह तो हम कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए वो एक कच्चे रास्ते से निकलते हैं। वहाँ पर ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं, जिन्हें बचाने के चक्कर में उसकी कार नीचे गिर जाती है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से ग्लेन बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसका एक पैर भी गाड़ी में फंस चुका था। एली के फादर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पर वो नाकाम रहते हैं। तभी अचानक वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं। उन क्रिएचर को देखकर उस फैमिली का डॉग भौंकने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो सब क्रिएचर कार पर हमला कर देते हैं। अब इन सबको बचाने के लिए ग्लेन सब क्रिएचर पर शूट करने लगता है ताकि वो क्रिएचर उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सब क्रिएचर वहाँ से चले जाते हैं और वो ग्लेन पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो सब क्रिएचर फिर से उस डॉग की आवाज़ सुनकर उस कार की तरफ जाते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से हम भी मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस डॉग को कार से बाहर भेज देते हैं ताकि वो सब बच जाए। ये देखते ही एली बहुत रोने लगती है, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इन सब के लिए एक बात अच्छी थी कि वो सब पहले से ही इशारों में बातचीत कर सकते थे। एली की मॉम कहती है कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। अब एली के फादर चेक करने के लिए गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एली की दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उससे आवाज़ निकल जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर एक क्रिएचर कार पर हमला कर देता है। वो सभी लोग बहुत डर जाते हैं, पर एली के फादर वहाँ रास्ते पर पड़ा गाड़ी के जैक का टूल्स उठा के दूर फेंकते हैं और वो क्रिएचर उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ चला जाता है। उसके बाद एली के फादर ग्लेन की डेड बॉडी को जलाने के लिए उसकी कार में आग लगा देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब वहाँ से पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में दादी की तबीयत खराब होने लगती है और उससे आवाज़ होने ही वाली होती है। तभी एली की मॉम दादी का मुंह दबा देती है। कुछ आगे जाके उन्हें एक घर नज़र आता है। वहाँ भी बहुत सारे क्रिएचर होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। तभी उस घर में से एक बूढ़ी औरत गन लेकर बाहर आती है। वो उन्हें वहाँ से निकलने को कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में उसको मार देते हैं। अब उस बूढ़ी औरत का पूरा घर खाली था। वो सब फैसला करते हैं कि वो यहीं पर रुकेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप की लाइन थी। एली के फादर इशारों में सबको कहते हैं कि हम सब इस पाइप से ही घर में जाएंगे। वो सब पाइप से जाने लगते हैं। जब एली और उसका छोटा भाई उस पाइप से जा रहे होते हैं तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा सांप वहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब वो आगे नहीं जा सकते थे। तभी सांप की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर सांप को मार डालते हैं। एली की मॉम उस पाइप से जा रही होती है। तभी क्रिएचर उसके पैर में हमला करके उसे काट लेता है। अब एली के फादर बड़ी चालाकी से वहाँ खड़े हुए मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और सारे क्रिएचर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ चले जाते हैं और वो सब लोग फ़ौरन पाइप को क्रॉस करके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो जब एली की मदर का पैर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिस वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए उन्हें एंटीबायोटिक चाहिए थी। अब एली और उसके फादर एंटीबायोटिक दवाई के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाके वो देखते हैं कि पूरा शहर सुनसान था, हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वो दोनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। एली देखती है कि वो क्रिएचर मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के अंदर अपने अंडे दे रहे हैं और अंडे इतने ज़्यादा होते हैं जिस वजह से क्रिएचर बढ़ते ही जा रहे हैं।
अब यहाँ पर एली डर के मारे चिल्ला देती है और यहाँ पर भी वो सारे क्रिएचर आ जाते हैं। एली के फादर फायर अलार्म को ऑन कर देते हैं और हर तरफ पानी फैलने लगता है और इसका फ़ायदा उठाकर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं तब उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट मिलता है। वो डायरी की मदद से उन दोनों को कहता है कि तुम मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाओ, लेकिन एली के फादर उसे मना कर देते हैं। उस प्रीस्ट की जुबान कटी हुई थी। घर पर पहुंचने के बाद वो एली की मदर को एंटीबायोटिक्स देते हैं। एली का एक दोस्त है जिसका नाम रॉब है और वो भी इस सिचुएशन से जूझ रहा था। वो चैटिंग करके एली को बताता है कि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं और वो किसी तरह बच गया है और वो अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पे एक रेफ्यूज बनाया गया है और बहुत सारे लोग वहाँ पर सेफली और आराम से रह रहे हैं। एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर बहुत ज़्यादा ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। वो अपने फादर को इशारों में कहती है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाए यानी कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह पर जाए तो हम बच सकते हैं। अगले दिन वो प्रीस्ट बहुत सारे लोगों के साथ एली के फैमिली के घर पर पहुंच जाता है और वो फिर से ग्रुप में ज्वाइन होने की बात करता है। एली के फादर फिर से उन्हें मना करता है। उस प्रीस्ट को सिर्फ एली में इंटरेस्ट था। वो सिर्फ एली को ही अपने ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। वो अपना ग्रुप बनाकर उसका लीडर बनना चाहता था। एली के फादर घर से एक गन लेकर आते हैं और उन पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वो प्रीस्ट और उसका ग्रुप वहाँ से चला जाता है। उसी रात एक छोटी सी बच्ची उनके घर पर आती है। वो अकेली होती है इसलिए सभी उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। वो उससे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक कई ज़्यादा अलार्म की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वो सब एक ही टाइम पर बजने लगते हैं और इसकी वजह से काफ़ी शोर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो बच्ची उसी ग्रुप की मेंबर है और उसे प्रीस्ट ने ही भेजा है। अलार्म की आवाज़ सुनकर वो सारे क्रिएचर उस घर पर हमला कर देते हैं। एली के फादर इन सारे फोन्स को पानी में डालकर इनकी आवाज़ बंद कर देते हैं। उसी वक्त उस प्रीस्ट के लोग एली को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एली की दादी उनके पीछे जाकर उन्हें पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो क्रिएचर उसकी आवाज़ सुनकर उन पर अटैक कर सके और एली की जान बच सके। अब सारे क्रिएचर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बेचारी वो दादी भी मर जाती है। वो सब बहुत ही निराश हो जाते हैं और इस घर को छोड़कर भागते हैं। तभी उन्हें फिर से वो प्रीस्ट और उसका ग्रुप मिलता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वो फैमिली इस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर को मार डालती है। एली के फादर बार बार वार करके उस अजीब से प्रीस्ट को भी मार डालते हैं। अब वो फैमिली नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ती है और फाइनली वो रेफ्यूज पहुंच जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग सर्वाइव कर रहे थे। मूवी के अंत में एली और उसका दोस्त रॉब बो और एरो की मदद से उन क्रिएचर पर अटैक कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। उन्होंने इनको मारना अब सीख लिया था। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।